यानी कि मोहनलाल बड़ौली की जो संगठन वाली वजारत थी, संगठन वाली जो सरकार थी हरियाणा की, उसके अंदर प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता थी। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो आजकल नायब सिंह सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनके साथ में प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बड़ौली हुआ करते थे। तो उससे पहले नायब सिंह सैनी साहब खुद भी महामंत्री थे। कृष्णपाल गुर्जर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, विपक्ष के नेता बने उसके बाद में सदन के अंदर। इस प्रकार के कई आप नाम देख सकते हैं। डॉक्टर मंगल सेन पुराने नेता भाजपा के, दूसरे तीसरे बार के वो अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जो बदलाव है ये प्रकृति का नियम है और हमेशा चलता है कि एक व्यक्ति जब किसी पद पर होता है तो वहाँ से सेवानिवृत्त होकर के फिर उसको वरिष्ठता भी मिलती है। और तीसरा ये हुआ करता है कि एक पायदान पर अगर आप चढ़ना शुरू करें तो मंजिल भी शायद मिल जाती है। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो में। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला हरियाणा के अंदर। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष और इसके साथ एक बात तय हो गई कि भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनने की जो योग्यता है वो शायद प्रदेश का महामंत्री होना है। अगर प्रदेश के कोई महामंत्री है तो फिर वो प्रदेश के अध्यक्ष भी बन जाएंगे। आप देखें तो पिछले लगभग 3-4 टर्म से ही चलता रहा। हालांकि उससे पहले भी ऐसे कई वाकयात आपको मिल जाएंगे, लेकिन पिछले टर्म की अगर मैं आपसे बात करूं तो अब डॉक्टर अर्चना गुप्ता बनी है प्रदेश का अध्यक्ष। इससे पहले डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी प्रदेश की महामंत्री थी, यानी कि मोहनलाल बड़ौली की जो संगठन वाली वजारत थी, संगठन वाली जो सरकार थी हरियाणा की, उसके अंदर प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता थी। सुरेंद्र पूनिया जी भी थे और नाम दोनों का चला। सुरेंद्र पूनिया जी का भी नाम कहीं प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में था, लेकिन प्रदेश महामंत्री से प्रदेश अध्यक्ष का सफर जो तय हुआ वो डॉक्टर अर्चना गुप्ता का हुआ। अब अगर मोहनलाल बड़ौली जी की प्रदेश महामंत्री अर्चना गुप्ता थी, डॉक्टर मैडम, वो अध्यक्ष बनी, तो फिर बड़ौली साहब भी पहले महामंत्री थे। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो आजकल नायब सिंह सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनके साथ में प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बड़ौली हुआ करते थे। बड़ौली साहब बड़े नजदीकी रहे हैं नायब सिंह सैनी जी के, तो इस लिहाज से यानी कि बड़ौली साहब प्रदेश महामंत्री से और प्रदेश अध्यक्ष के सफर पर आए, जिस प्रकार अब डॉक्टर अर्चना गुप्ता आई। और सैनी साहब, नायब सिंह सैनी जी, जिन्होंने उनको बनाया था यानी कि बड़ौली जी को अपना महामंत्री, प्रदेश का महामंत्री, तो उससे पहले नायब सिंह सैनी साहब खुद भी महामंत्री थे। नायब सिंह सैनी जी महामंत्री थे धनखड़ साहब के, ओम प्रकाश धनखड़ के। जब ओपी धनखड़ साहब प्रदेश के अध्यक्ष थे तो उस समय नायब सिंह सैनी उनके महामंत्री हुआ करते थे। यानी कि अब 4 टर्म लगातार देख लीजिए, नायब सिंह सैनी महामंत्री से प्रदेश अध्यक्ष, मोहनलाल बड़ौली महामंत्री से प्रदेश अध्यक्ष, डॉक्टर अर्चना गुप्ता महामंत्री से प्रदेश अध्यक्ष। इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि शायद भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए प्रदेश का महामंत्री होना भी एक डिग्री जरूरी है, क्वालिफिकेशन के अंदर जो आया करता है। इसके साथ ही जो मैं आपसे कह रहा था कि संगठन से सरकार तक का सफर या संगठन के अंदर प्रमोशन का सफर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए हैं मोहनलाल बड़ौली जी। मैंने कल आपके साथ वीडियो शेयर किया था कि बड़ौली जी का अब क्या होगा, आगे क्या बनाए जाएंगे, कहाँ दायित्व मिलेगा। तो उनके लिए बड़ी चर्चाएं हैं कि प्रदेश अध्यक्ष से पद मुक्ति के बाद में उनको या तो राष्ट्रीय संगठन के अंदर और इसके साथ साथ या फिर सरकार के अंदर किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पद पर बिठाया जा सकता है। अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रदेश अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष पद से जाने के बाद में उन्हें सरकार के अंदर या संगठन के अंदर बड़ा दायित्व ही मिला। मसलन नायब सिंह सैनी जी, बड़ौली साहब से पहले नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष थे और वो मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री तक का सफर उनका तय हुआ। आज हरियाणा सरकार है, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। कृष्णपाल गुर्जर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, विपक्ष के नेता बने उसके बाद में सदन के अंदर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता, विपक्ष नेता तो नहीं। और इसके साथ ही जब मोदी की बहार आई, मोदी लहर चली देश के अंदर, तो तभी से मोदी जी की पार्ट 3 सरकार के अंदर हैट्रिक
केंद्र सरकार के वजीर हैं कृष्णपाल गुर्जर। सुभाष बराला प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। जब सुभाष बराला प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे, यानी कि उनकी जब पदमुक्त हुए, हालांकि विधानसभा का चुनाव तक हार गए थे बहुत बुरी तरह से, लेकिन इसके बावजूद पहले उनको सरकार के अंदर डबल डबल जिम्मेदारी मिली, कैबिनेट रैंक तक की उनके पास आयोग रहा, और उसके बाद राज्यसभा के सदस्य, आजकल मेंबर पार्लियामेंट हैं। ओम प्रकाश धनखड़ साहब, सरकार के अंदर तो कुछ नहीं मिला भले ही, लेकिन संगठन के अंदर लंबी छलांग लगी। प्रदेश अध्यक्ष से हट करके जब उनको पदमुक्त किया गया तो फिर वहां जाकर के, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व के अंदर राष्ट्रीय सचिव हैं आजकल। इस प्रकार के कई आप नाम देख सकते हैं। डॉक्टर मंगल सेन, पुराने नेता भाजपा के, दूसरे तीसरे बार के वो अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के, और जब हरियाणा के अंदर लहर आई थी तो डॉक्टर मंगल सेन उप मुख्यमंत्री थे चौधरी देवीलाल के साथ 1987 की सरकार में। डॉक्टर कमला वर्मा एमएलए थी, प्रदेश अध्यक्ष सबसे पहले वही बनी थी। जब हरियाणा के अंदर लहरें आनी शुरू हुई तो डॉक्टर कमला वर्मा प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री रही चौधरी देवीलाल की वजारत के अंदर। इनेलो उस समय लोकदल थी, लोकदल और भाजपा गठबंधन हुआ करता था। मसलन आप कितने ही देख लें नेता कि जिनको प्रदेश अध्यक्ष पद से अगर उनको पदमुक्त किया गया तो फिर उनकी प्रमोशन हुई किसी न किसी और दायरे में जाकर के, यानी कि प्रदेश महामंत्री से प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से फिर बड़ा सफर। क्या कहेंगे इसे आप? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।